बीजेपी से राजीव जेटली इस समय जुड़ गए हैं। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी से मेरे साथ हैं। विजय त्रिवेदी भी हैं, विनोद अग्निहोत्री भी हैं, राजीव जेटली और गौतम लाहिरी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार जो बहुत बारीक नब्ज पहचानते हैं वेस्ट बंगाल की, वो भी स्टूडियो में आज मौजूद है। राजीव, ये वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा गणित बताइए कि अगर बीजेपी सत्ता में वापस आती दिखाई दे रही है, भाई 6 पोलस्टर कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में वापस आ रही है, कौन सा वो फैक्टर है जो बीजेपी में चलता दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू दीज एग्जिट पोल्स? हालांकि एक पीपल्स पल्स ये भी कह रहा है कि टीएमसी वापस आ रही। नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो टीएमसी के अपने कार्यकर्ता, अपने प्रवक्ता, उनके अपने नेता, वो कहीं ना कहीं ये बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। तो हमें एग्जिट पोल की तरफ ज्यादा ध्यान, हम एग्जिट पोल की तरफ बहुत ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उनके विचारों की, उनकी हताशा की, उनके कुकर्मों की, उनके कुशासन की जो गाथा है जो बंगाल के अंदर देखी गई है, वो अपने आप में एहसास दिलवा रही है कि शायद ये नंबर्स भी कम होंगे, इससे ज्यादा नंबर्स हमारे आने वाले हैं। इनसे ज्यादा नंबर से हम जीतेंगे वहां पर। और ये की फैक्टर्स कौन से होंगे राजीव, बताइए ना। सबसे बड़ा की फैक्टर तो ये है कि आप ये देखिए, इन्होंने सबसे पहले सेंट्रल फोर्सेस पर उंगलियां उठाई। इन्होंने कहा कि सेंट्रल फोर्सेस आ गई हैं। 100 से ऊपर कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो जाती थी बंगाल के अंदर, वहां एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। ठीक, बम फेंके जाते थे। आज ये बोला गया कि भाई ऐसे फोर्सेस लेके आए हैं जैसे कि कोई बॉर्डर के ऊपर लड़ाई चल रही है। अरे भाई, बॉर्डर के ऊपर लड़ाई से मुश्किल काम बंगाल के अंदर चुनाव करवाना है। ये बात आप भी जानते हैं, कभी देखा है आपने? आदमी, इनके तो नेता जो उनसे अपनी जेब में बम लेके चलते हैं, कोई गाड़ी जा रही है उस पर फेंक देते हैं, पत्थर तो वैसे ही इनके हाथ में होते हैं। राजीव एक सेकंड मुझे दीजिए, एक और एग्जिट पोल अपने दर्शकों